हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कन्हैया स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय या फिर उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है कि वयोवृद्ध या फिर ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। और दूसरा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। और ये ऐसे खान अब्दुल गफ्फार खां ऐसे पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला है। और महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय को। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। 3 केसरी हैं, पंजाब केसरी, बंगाल केसरी और आंध्र केसरी। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, क्योंकि ये पंजाब के थे। और बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी को। और बिहार केसरी श्री कृष्ण को। ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से। और बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। और आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार की उपाधि इनको बारदोली की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, बारदोली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी जी ने दिया था। उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने, लेकिन मंच पर चढ़कर सरदार नाम से संबोधित सबसे पहले किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। लेकिन उपाधि किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने। और शेर कश्मीर नाम से किसे जानते हैं? तो शेख अब्दुल्ला को शेर कश्मीर नाम से जाना जाता है। और लौह पुरुष शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को। और इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है? विजय घाट में। और देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास यानी कि सी आर दास। सी आर दास मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, 1928 के दौरान। ठीक है, से देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को। और बंग बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान के नाम से बंग बंधु को जाना जाता है। जबकि दीन बंधु सी एफ एंड्रूज, जबकि देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य नाम से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और जननायक कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है देश नायक नाम से। और अगला क्वेश्चन है, राजर्षि के नाम से तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को। इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और गुरुजी के नाम से एम.एस. गोलवलकर को। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जबकि गुरुजी एम.एस. गोलवलकर को। और राजा जी नाम से चक्रवर्ती राजगोपालचारी को। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर रहे हैं, प्रथम भारतीय गवर्नर। ठीक है। और देशप्रिय नाम से यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को। और जो नलिनी सेन गुप्ता थी, ये इन्हीं की पत्नी थी। 1933 के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और भारतीय फिल्मों के पितामह किसे कहा जाता है? तो घुंडीराज दादा साहब फाल्के को भारतीय फिल्मों का पितामह कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा जाता है? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT को, जिसको रक्त पिपासु शासक भी कहा जाता है। ठीक है, और सन की बादशाह भी कहा जाता है। और विद्रोही कवि के नाम से तो काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है। और भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात या फिर नक्षत्र या फिर नवतारा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात या फिर नवतारा या फिर नवजीवन राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्होंने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और देश रत्न या फिर अजात शत्रु के नाम से तो देश रत्न और अजात शत्रु दोनों नामों से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को।
और चाचा चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। कब है? 14 नवंबर। और युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर कौन से हैं? वो आज़ादी वाले चंद्रशेखर नहीं, ये चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और कहाँ के हैं? तो बिहार के। और ताऊ के नाम से किसे जाना जाता है? तो चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। और शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह। भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च को 1931 ईस्वी में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को हुई थी। और माता बसंत के नाम से तो एनी बेसेंट को नाम से जाना जाता है। और एनी बेसेंट ही थी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी भारत में। और भारत कोकिला नाम से किसे जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू को। और अगला क्वेश्चन है, भारत कोकिला सरोजनी नायडू थी और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। और ऐ मेरे वतन के लोगों गाना किसने गाया था? तो लता मंगेशकर ने। और कवि प्रदीप ने उसे लिखा था। और कब गाए थे? तो 1963 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। और उड़न परी नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निर्मल हृदय के नाम से तो मदर टेरेसा को। और विश्व कवि या फिर कवि गुरु के नाम से रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। और भारतीय मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है? तो चाणक्य को। चाणक्य कहो या फिर कौटिल्य कहो या फिर विष्णुगुप्त, तीनों एक ही बात है, एक ही का नाम है। और चाणक्य की एक बुक है कौन? अर्थशास्त्र। और तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अमीर खुसरो एक ऐसे कवि थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था, यानी कि 7 सुल्तानों के समय में थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी के एटा में, एटा ज़िले में इनका जन्म हुआ था। और बाबूजी नाम से किसे जाना जाता है? तो जगजीवन राम। ठीक है, बाबूजी जगजीवन राम। जबकि बापू किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और हरियाणा हरिकेन के नाम से तो कपिल देव को जाना जाता है। और लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर। और हॉकी के जादूगर के नाम से ध्यानचंद्र को जाना जाता है। ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 29 जुलाई। और इन्हीं के जन्मदिन पर खेल दिवस मनाया जाता है। और भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर किया कहा जाता है। और गुजरात का जनक रविशंकर महाराज को कहा जाता है। और भारतीय इतिहास के नृप निर्माता किसे कहा जाता है? तो सैयद बंधुओं को कहा जाता है। और महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में कौन विख्यात है? तो जमुना लाल बजाज को महात्मा गांधी का 5वां पुत्र कहा जाता है। और लाल बाल पाल किससे संबंधित है? तो लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नेताओं गर्म दल के नेता से संबंधित हैं। और अगला क्वेश्चन, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। और कायदे आजम इनको किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने इनको कायदे आजम कहकर सर्वप्रथम पुकारा था। और मैडम क्वीन के नाम से किसे जानते हैं? तो महारानी एलिजाबेथ सेकेंड को मैडम क्वीन के नाम से जानते हैं। और फ्यूरर के नाम से किसे जानते हैं? तो एडोल्फ हिटलर को फ्यूरर के नाम से जानते हैं। और एडोल्फ हिटलर की ही आत्मकथा है कौन? मीन केम्फ। मीन केम्फ नाम की आत्मकथा किसकी है? हिटलर फ्यूरर की। और अगला क्वेश्चन है, ब्लैक गांधी या फिर, ठीक है, ब्लैक गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को, जिनको जूनियर भी कहा जाता है। तो ब्लैक गांधी, मार्टिन लूथर। और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से तो जॉफ्री चासर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण थे जिसको हमने बताया, आप लोग याद रखिएगा। और एक बार फिर से, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे। और बंगाल केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, और केसरी श्री कृष्ण, और आंध्र केसरी टी प्रकाशम। ठीक है, और बंधु में कौन कौन से थे? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, और देश बंधु चित्तरंजन दास,
और बंगबंधु हो गया, देशबंधु हो गया, और दीनबंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है, ठीक है। और नायक 3 थे, कौन कौन नायक थे? तो एक नायक थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण, और एक जननायक कर्पूरी ठाकुर, और देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। छोटे से वीडियो में थोड़ी जानकारी दी गई है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे जो रेड कलर की बटन है उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस तरह के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पहले से हैं और ऐसे अपलोड होते रहेंगे, तो आप लोग देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।